अपनी दारुण दीनता सब ही कहूं सिर नाई। दीनता देखिए प्रभु है, सबके चरणों में प्रणाम करके भरत जी कहते हैं मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जा है। जब तक अपने प्रभु के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर लूंगा भाई, मैं तो जीवित ही नहीं रह सकता। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सब तो धीर धुरंधर हैं, आप सब रह सकते हैं, पर मैं नहीं रह सकता। एक तो हमारे दशरथ जी हैं जो 6 दिन में ही प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही भाई, 6 दिन में प्राण त्याग दिए। भगवान के विछोह में जिसने जान लिया कि ये साक्षात प्रभु हैं, वो कैसे जीवित रह सकता है भाई। भगवत प्राप्ति के लिए ही तो ये देह मिला है, और हमारे सामने ही प्रभु विराज रहे हो और फिर भी भगवान से प्रेम ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जीव का है? माता कुंती को जब खबर मिली कि भगवान का परलोक गमन हो गया है भाई, उसी समय प्राण त्याग दिए थे माता कुंती ने भी। जब अर्जुन आए वापस रानियों को लेकर, उधर सारी द्वारका डूब गई, अर्जुन को भी अपनी असलियत पता लग गई। कोल किरातों ने लूट लिया अर्जुन को। वो अर्जुन जिन्होंने महाभारत का भीषण युद्ध जीता है, और भगवान के जाते ही वो कोल किरात उनको हरा गए और उनका धन वन सब लूट लिया था। भगवान जब द्वारिका डूबने लगी, अर्जुन वहां थे। अर्जुन सॉरी, क्या नाम है उनका, नहीं नहीं, भगवान के साथ थे ना वो, भगवान के सखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम, जो वहां गए थे अपना मत वृंदावन, उद्धव जी थे भगवान के साथ। तो उद्धव को भगवान आज्ञा करते हैं कि उद्धव अब अर्जुन को बुलाओ और उसे कहो कि मेरी रानियों को लेकर तुरंत यहाँ से चला जाए, क्योंकि द्वारिका डूबने वाली है। 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, मेरे जाते ही, जैसे ही मैं चला जाऊंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी द्वारिका डूब जाएगी। तो उद्धव जी ने जाकर संदेश दिया, अर्जुन आए, भगवान का परलोक गमन सुना, और वही अर्जुन और वही गांडीव है अर्जुन के हाथ में जो भगवान के रहते था, और जंगल के साधारण कोल किरात उनको हरा देते हैं अर्जुन को। अब पता लगा ना बल किसका था। जो डोर भगवान ने रथ की अपने हाथों में ली थी, वो खाली रथ नहीं था भाई, भगवान के बल से ही वो महायुद्ध जीता गया था। वरना किसी भी प्रकार से पांडव इस योग्य नहीं थे कि उस महाभारत के युद्ध को जीत पाए। आप यूं देखिए, सामने वाले जो लोग हैं उनमें कौन कौन है भाई? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उन सबके गुरु हैं जिन्होंने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। पर अपने गुरुओं को हरा सकते थे क्या? कभी नहीं हरा सकते थे। बस उनके पास एक ही चीज थी कि भगवान उनके पक्ष, धर्म उनके पक्ष में था, और वो सब भी जानते थे कि विजय तो इन्हीं की होगी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण इनके पक्ष में थे। कहने का अर्थ यह है कि जब सूचना मिली, अर्जुन ने आकर सूचना दी माता को कि भगवान, माताओं को क्या, सारे पांडवों को भी, भगवान ने परलोक गमन कर लिया है। ये बात सुनते ही माता कुंती ने तुरंत प्राण त्याग दिए थे अपने, सुनते ही। और ऐसी ही दशा यहां दशरथ जी की हुई। दशरथ जी ने इंतजार किया, क्यों? कि भाई गए हुए हैं, सुमंत्र जी गए हैं, क्या पता खुशी का संदेश ले आए, मेरे राम वापस आ जाएं। जाते जाते उन्होंने ये तक कहा था कि राम ना आए तो जानकी को ले आना भाई, दोनों में से कोई भी आ जाए मेरे लिए एक ही बात है? क्योंकि वो जानते हैं दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, दोनों एक ही हैं। जानकी और जानकी रमण दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की थी सुमंत्र से कि भगवान राम यदि ना आए, वो जानते थे वो नहीं आएंगे, वो अपने वचन के पक्के हैं, और वो नहीं आएंगे तो लक्ष्मण जी के आने का मतलब ही नहीं होता है। बाकी कौन बचा? माता जानकी। सुमंत्र जी से महाराज दशरथ ने प्रार्थना की थी कि हे सुमंत्र, हे सखा, हो सके तो मेरी जानकी को जरूर ले आना। यदि जानकी भी वापस आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे, पर यदि वो भी नहीं आई फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं। ऐसी ही दशा यहाँ
श्री भरत जी की है इस समय। वो कहते हैं भाई मैं नहीं रह सकता, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनीना। क्यों? इस समय अपराध बोध बहुत प्रबल है उनका, अपने आप को हर प्रकार से दोषी मान रखा है। भरत जी हर प्रकार से अपने आप को राम जी के वनगमन का दोषी मानते हैं। और खाली भरत जी नहीं मानते, जाने अयोध्या में कितने लोग मानते थे। जब तक भरत जी चले नहीं राम को मनाने, यही अयोध्यावासी, इसमें से आधे से ज्यादा तो भरत जी का मुख भी नहीं देखना चाहते थे। जब भरत जी आए सबने मुख फेर लिया था, है कि भाई ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए जिसके कारण राम को वनवास हुआ, जबकि भरत जी का इससे कोई लेना देना नहीं। तो खैर श्री भरत जी निषाद राज गु के साथ प्रयागराज में स्नान करके महर्षि भरद्वाज के दर्शन करके और चित्रकूट में पहुंचे। है चित्रकूट में पहुंचे भाई, राम जी से मिलन हुआ। अब रात को नींद नहीं आती है भरत जी को, जब से चित्रकूट पहुंचे हैं, भगवान से मिलन भी हो गया है। फिर भी मन में एक पीड़ा है कि भाई जिस कारण से आए थे अब मैं वो काम करूं कैसे। अपने मन में विचार करते हैं कि क्यों ना गुरुदेव से विनय करूं, गुरुदेव से प्रार्थना करूं। वो फिर अपने मन से ही उत्तर देते हैं कि यदि गुरुदेव ने रोकना होता तो भाई अयोध्या में ही रोक लेते हैं। गुरुदेव जानते हैं कि राम जी धर्म के पक्ष पर चल रहे हैं, धर्म के पक्ष पर चल रहे हैं, उनका धर्म यही है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए गुरुदेव नहीं रोके थे। फिर मन में दूसरा विचार आता है कि माता कौशल्या को मनाऊं, माता कौशल्या मेरी सहायता करें और राम को आज्ञा दें तो राम जी चल पड़ेंगे। फिर मन अपने ही मन से उत्तर देते हैं कि भला वो क्यों मेरे साथ देंगी, वो भी तो राम की माता ही है, वो भी तो धर्म पर अडिग रहेंगी। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था राम जी को, आप सब कथा से वाकिफ हैं। जब राम जी आए और माता कौशल्या से कहा पिताजी निमोहि कानन राज, माँ मुझे पिताजी ने कानन जंगल का राज्य दे दिया है। अब माता ये सुनकर बड़ी विचलित हो गई, क्या बात कर रहे हो तुम तो कल राजा बनना था तुम्हें तो आज। फिर उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे 2 वरदान माता केकई ने मांगे और पिता ने मुझे आज्ञा दी। उसके बाद माता केकई कहती है राम से कि राम यदि खाली महाराज दशरथ की आज्ञा है तो मैं माता हूं और माता का दर्जा पिता से बड़ा होता है। यदि खाली तुम्हारे पिता की आज्ञा है ना तो मैं आज्ञा देकर तुम्हें रोक लेती हूँ, रोक सकती हूँ, पर यदि इसमें तुम्हारी माता की भी सहमति है फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर राम कहते हैं नहीं नहीं माँ, खाली पिताजी ने नहीं, माता केकई ने भी यही कहा है, माता केकई ने तो वरदान मांगे हैं। फिर माता कौशल्या चुप हो गई। अब जब ये बात विचारते हैं तो भरत जी ये पॉइंट भी कहते हैं कि नहीं, माता कौशल्या वाला हुई काम बनेगा नहीं। फिर तीसरी निगाह जाती है अपने ऊपर कि मैं ही भगवान के चरण पकड़ लूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरे भैया मानेंगे नहीं, है? फिर अपना धर्म विचारते हैं। कौन सा धर्म? सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर बल जाऊं चित रस। भाई मैं तो सेवक हूं और सेवक का धर्म होता है अपने स्वामी की रजा में राजी रहना। सेवक प्रार्थना नहीं कर सकता भाई, धर्म संकट में नहीं डाल सकता अपने स्वामी को, आगे यही बात आएगी। सेवक संकोच में नहीं डाल सकता अपने स्वामी को। यदि सेवक की किसी बात से स्वामी को चिंता हो जाती है तो सेवक का धर्म किस बात का? फिर सेवक का धर्म जाता है? भगवान शंकर कैसे सेवक हैं? याद है ना, आगे आएगा इसी वनवास में माता जानकी का हरण हो जाएगा, कुंभज ऋषि के पास से आएंगे, एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और माता भवानी परीक्षा लेने के लिए जाएंगी। अब वो भवानी परीक्षा लेने के लिए जाएंगी और जब आएंगी तो भगवान शंकर पूछेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। माता भवानी जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गई, आप सब जानते हैं कथा को भाई, डिटेल में नहीं जाना, केवल पॉइंट पे आना है। तो परीक्षा लेकर जब वापस आई तो भगवान शंकर पूछते हैं माता भवानी से, हाँ ले आई परीक्षा, क्या कहती है माता भवानी, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी। मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया है प्रभु, मैं कोई परीक्षा लेके नहीं आई, मैं तो बस गई और प्रणाम करके आ गया। भगवान शंकर विचार करते हैं कि यदि प्रणाम ही करना था तो भैया मैं यहीं से कर रहा था, मैं क्या बुरा था, मुझे तो समझा रही थी कि तुम भोले हो, और गई परीक्षा लेने के लिए, ऐसा हो तो नहीं सकता। अब भगवान शंकर समाधि में बैठे, आंख नाक मूंदी और देख लिया भाई क्या करके आई है, देख लिया, उनके लिए कोई अगम थोड़ी है। और जब देखा कि इसने जानकी जी का स्वरूप धारण कर लिया है, परीक्षा तो ली, परीक्षा लेने के लिए माता सीता का ही रूप धारण करके उनके आगे आगे चलने लगी, तो उनका सेवक का धर्म क्या कहता है, तुरंत मन से माता भवानी का त्याग कर दिया भाई। एक पल के लिए भगवान शंकर ने विचार नहीं किया कि ये भवानी कौन है, बहुत बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, हैं? अर्धनारीश्वर रूप याद है ना आपको, अर्धनारीश्वर है। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरहु शंभु न तो रहूं। वो भगवान शंकर अपने सेवक धर्म का विचार करके और तुरंत माता भवानी का त्याग कर देते हैं। किस लिए कि भाई इसने तो मेरी माता का ही रूप धारण कर लिया, इसने तो मेरी जानकी माता का ही रूप धारण कर लिया भाई, अब इस देह से भेंट होना संभव नहीं है। तो सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है भाई, सेवक बनना कहलाना एक दूसरी बात है और सेवक धर्म को निभाना एक दूसरी बात है, ये अलग बात है। हमारे जैसे लोग सेवक तो बने फिरते हैं, हम तो सेवक हैं आपके, हाथ जोड़ के हम तो आपके तुच्छ सेवक हैं। तो भाई सेवक का साब नहीं जानते हम, सेवक तो भगवान शंकर है। सोचो, माता भवानी जैसी प्रिय पत्नी को तुरंत त्याग दिया उन्होंने, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे देवता, तब माता भवानी पूछती हैं कि क्या हुआ, अपने बराबर नहीं बैठाया माता भवानी को, कहती है सामने बैठो। अब इस देह से भेंट रही, उनको बोला भी नहीं, उनका मन नहीं दुखाया था माता भवानी का, भगवान शंकर ने सामने स्थान दे दिया। अब माता समझ तो गई थी कि भाई कुछ ना कुछ तो घटना घट गई, आज तक ये मुझे अपने वामांग में बिठाते थे, आज सामने बैठने के लिए कह रहे हैं, और ऊपर से देवता इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात तो हुई है। माता समझ गई थी भाई। कहने का अर्थ ये है, सेवक बनना बहुत बहुत कठिन होता है भाई। ऐसे ही भगवान श्री भरत जी हैं, उन्होंने ऐसे थोड़ी कह दिया सब ते सेवक धर्म कठोरा और सिर बल जाऊं उचित। उनकी ये बात सुनकर उनके अपने सेवक सकुचा गए थे। ये बात क्यों कही थी उन्होंने ये बात इसी परिवेश में तो कही थी कि उनके सेवक उनसे प्रार्थना कर रहे थे बार बार कि भरत जी आप कम से कम घोड़े पर विराजमान हो जाइए, रथ पर विराजमान हो जाइए, अरे पालकी में बैठ जाइए, 3-3 4-4 सवारियां हैं, किसी पर भी विराजमान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं और आपको देखकर माताओं को कष्ट हो रहा है। अब कोई गलत बात तो नहीं कही थी उन्होंने, वो उनके भले की ही बात कह रहे थे, पर जब ये बात कही तो उनके सेवक सकुचा गए। क्यों? क्योंकि वो सारे तो घोड़े पे चल रहे थे, स्वामी पैदल चल रहा और सेवक घोड़े पे चल रहा हो, तो क्या है का सेवक धर्म रह गया। इसीलिए तो भरत जी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा और सिर बल जाऊं उसी। अरे जिस मार्ग से मेरे प्रभु नंगे पैर गए हैं उस मार्ग से तो मेरा धर्म ये बनता है कि मैं सिर के बल जाऊं, और तुम मुझे घोड़े पर बैठने के लिए कह रहे हो, रथ पर बैठने के लिए कह रहे हो। क्या हो गया, पैरों में छाले पड़ गए तो मेरे प्रभु के भी पड़े होंगे। माता जानकी कितनी कोमल है, आप सोचो, माता जानकी की कोमलता को तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। फूलों के पराग से भी कोमल चरण कमल है प्रिया जी के, है, और उनको कितना श्रम पड़ा होगा, ये मन में विचार करके पीड़ित हो रहे हैं भरत जी। अच्छा एक बात और है, पृथ्वी माता जब भगवान राम गए तब सहायक नहीं हुई, जब भरत जी आए तब कोमल हो गई पृथ्वी जी। आया ना, इस प्रसंग में पीछे आया है कि राम और जानकी इस मार्ग से गए तब कुछ नहीं हुआ, पर जब भरत जी आए जहां पग धरते हैं वहीं कोमल हो जाती है पृथ्वी, कंकर पत्थर सब हट जाते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं राम का सेवक आ रहा है,
है। राम को अपना सेवक प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और यही बात आज की चर्चा का विषय है। तो भाई भगवान क्या कहते हैं, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, और कहूं करऊं सोई आज, और सत्य संग रघुवर वचन, सुनि भाव सुखी समाज। सभा बैठी हुई है और महर्षि वशिष्ठ ने भरत जी का साथ देते हुए राम जी से प्रार्थना की है कि हे राम, हमारा आपसे अनुरोध है। पहले तो महर्षि वशिष्ठ सभा में कहते हैं भाई कि पहले तो ये जान लो कि राम कौन है, फिर उनके सामने जाना। हम किसी के बारे में जानते ही नहीं तो वहां क्या लेके जाएंगे, हम जानते ही नहीं। वो कहते हैं राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य संध है, भगवान है। खुलकर वाल्मीकि है, वशिष्ठ जी ने कहा है सभा में, भाई जिसके पास जा रहे हो वो अंतर्यामी है। ये मत सोचना कि अंतर कुछ और रखेंगे और बाहर से कुछ और बोल देंगे और उसे पता नहीं लगेगा। ये इस गलती में मत रहना। वशिष्ठ जी कहते हैं अपनी सभा में, सारे अवधपुरवासी बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, उनके सामने वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिसके पास अब हम जाने वाले हैं, या राम जी जब यहाँ आएंगे तो ये जान लो वो है कौन। वो भगवान है, अंतर्यामी है, घट घट में रहने वाले हैं। माता पिता की सेवा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया है। खुलकर ये बात कही वशिष्ठ जी ने, भाई खुलकर कहा है वो भगवान है। अब बात कहने वाला कौन है ये भी देख लो, कोई साधारण व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है। भगवान शंकर ये बात कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ ये बात कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ 40 पीढ़ी हो गई भाई महर्षि वशिष्ठ को इस सूर्य कुल की सेवा में। 40वीं पीढ़ी है, 38वीं या 40वीं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो शुरू से सेवा कर रहे हैं, किस लिए? केवल इसी दिन के लिए कि राम आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस कुल में भगवान का अवतार होगा, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है स्वयं। तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, अंत में भगवान भी कह देते हैं कि जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा। आज का प्रसंग बस वही है। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, और कहूं करूं सो आज, सत्य संग रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान कह रहे हैं भरत से कि मेरा भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। सबसे पहले राम जी के पाले में गेंद गई, फिर गुरुदेव जी से प्रार्थना की गई। गुरुदेव और राम ने मिलकर फिर भरत जी के पाले में डाल दी कि भैया भरत जी जो कहेंगे, जो भरत कहेगा हम वही मानेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है भाई। भरत की भक्ति के आगे आज जो भरत कहेगा वही ज्ञान है, वही सत्य है, और उसी को मानना हमारा धर्म है। गुरुदेव कर रहे हैं ये बात। अरे गुरुदेव जिसकी इतनी प्रशंसा करें तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे उससे। इसमें आया है प्रसंग में, भगवान गुरुदेव के मन में भरत के प्रति प्रेम देखकर परम हर्षित हो गए कि देखो ये भरत कितना भाग्यशाली है, स्वयं गुरुदेव इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे गुरुदेव के मन में संकल्प आ जाए तो भगवत प्राप्ति में क्या कमी रह गई फिर भाई। संत, भगवत प्राप्त संत या भगवत प्राप्त कोई भक्त हो ना, और उसके मन में कोई संकल्प आ जाए तो तुरंत प्राप्ति होती है। किसी साधन की अपेक्षा नहीं करते भगवान फिर भाई। यदि भगवान के किसी प्यारे भक्त के मन में आपके कल्याण की कामना आ जाए तो तुरंत अपना कल्याण मान लीजिए कि अब तो कल्याण निश्चित है मेरा। अब तो भगवान भी नहीं डाल सकते इस बात को। श्री विभीषण जी को मंत्र दे रहे हनुमान जी, आप विचार कीजिए कैसी घटना है। हर बात भाई वहीं आ जाती है मेरे, तो मैं क्या करूं। श्री विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे, भेंट करी, उनका उत्साह बढ़ाया और गुरु की तरह उनका मार्गदर्शन किया विभीषण जी का है। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले। अरे भाई मेरे जैसे वानर को उन्होंने अपना बना लिया, तू तो फिर भी भगवान का भक्त है। विभीषण को कह रहे हैं कि आप तो दिन रात राम राम करते रहते हो और मैं बंदर हूँ। मेरे जैसे बंदर को जब भगवान रख सकते हैं तो आपको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्यों? क्योंकि विभीषण जी ने पूछा था कि राम मुझे स्वीकार कर लेंगे क्या, मैं राम के पास जाऊं? मन में उत्साह नहीं हो रहा था, घर छोड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। घर बार ऐसे थोड़ी छूटता है भाई, जमा जमाया घर बार, और मंत्री का पद, छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी थे विभीषण जी भाई। हाँ, सारी सुविधाएं,
राजा के भाई, फिर भगवान ने रावण से लात मरवाई। अच्छा, जब विभीषण जी वहां पहुंचे और भगवान को सूचना मिली है, तो सुग्रीव जब भगवान से कहते हैं कि नाथ, रावण का भाई आपके दर्शनों के लिए आया है। अब भगवान प्रश्न करते हैं सभा से कि बताओ भाई, फिर अब क्या करना चाहिए बताओ। सारे के सारे मना करते हैं भाई, सबने मना कर दिया है। सुग्रीव ने तो खास तौर से मना कर दिया कि नहीं भाई, रावण का भाई है, पता नहीं हमारी जासूसी करने आया होगा, हमारा कोई भेद लेने आया होगा, हमारा नुकसान कर देगा, आप ले लोगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पर भगवान सब सुनने के बाद कहते हैं मम प्रण भगत मम प्रण शरणागत में हाथ। अच्छा, हनुमान जी नहीं बोलते, ये भी तो देखो, हनुमान जी उपस्थित है उस सभा में, हनुमान जी उस समय वहां उपस्थित थे। यदि हनुमान जी चाहते तो बीच में बोल सकते थे, अरे मैं मिल के आया हूँ, मैं तो बुला के आया हूँ, मेरे कहने से वो आए हैं, और तुम आने से मना कर रहे, पूछ रहे हो वापस चर्चा, मेरे से तो पूछ लो, मैं ही तो बुला के आया हूँ। मतलब मैं झूठा हो जाऊंगा अगर विभीषण जी को आप स्वीकार नहीं करोगे। एक बार भी हनुमान जी बीच में नहीं बोले, जब चर्चा चलती रही बिना अनुशासन के, क्योंकि सेवक है, हनुमान जी बोले नहीं बीच में। जब भगवान ने अपनी तरफ से कहा कि मम पन चरणागत भय, भाई मेरा तो प्रण है, आप सबकी बात परम सत्य है कि वो हमारा भेद लेने आया है, हमारा नुकसान कर सकता है, मैं मान लेता हूँ इसी कारण आया है। पहले तो वो कहते हैं कि भाई जो पापी है वो मेरे सामने आ कैसे सकता है, भगवान कहते हैं ये बात को। यहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, कोई पापी दुराचारी कपट रखकर मेरे सामने कैसे आ सकता है भाई, भगवान कहते हैं सबको है। फिर कहते हैं चलो मान लिया वो मेरा भेद लेने भी आया तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कोई मेरा भेद लेने वाला हो, कोई मुझे जाने। भगवान तो अवतार ही इसीलिए लेते हैं, लीलाएं इसीलिए करते हैं कि जानो मैं कौन हूँ, है, मेरा भेद लेने का प्रयत्न तो करो। गुरु क्या करता है, भगवान का भेद ही तो बताता है, और क्या करता है गुरु, कि भाई भगवान की ओर मुड़, भगवान का भजन कर, राम का नाम ले, बस यही तो बताता है गुरु, कि कण कण का निर्माता वही है, कण कण में विराजमान वही है, सब कुछ चलाने वाला वही है, यही तो बताता है गुरु। तो भगवान श्री विभीषण को स्वीकार करते हैं, पर हनुमान जी बीच में बोलते नहीं। कैसी 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 लीलाएं भगवान करते हैं भाई। तो आज का जो प्रसंग है, सुरगुण सहित, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहोगे मैं आज वही करूंगा। सत्य संध रघुबर वचन सुनी भा सुखी समाज, भगवान के वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया भाई, सब प्रसन्न हो गए, इसीलिए तो आए थे। अब जब राम स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरा भरत कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, उसका मतलब बात बन गई। हम तो आई राम को लेवा जाने के लिए थे, और राम कह ही रहे हैं कि भरत जो कहेंगे मैं वो करूंगा। पर जब राम अपने मुख से कह रहे हैं, इसका अर्थ केवल भरत जी जानते हैं। उन्होंने कहा तो है कि जो मेरा भरत कहेगा मैं करूंगा, पर ये बात तो सोई जाने जिन दे जनाई, जानत तुम ही होई जान। भाई ये तो भक्त जाने या भगवान जाने उन्होंने किस भाव में ये बात कही है। नहीं तो सीधा सीधा सीधे तो कह सकते थे कि चलो यार वापस चलो। अगर भगवान चाहते तो ये बात भी तो अपने मुख से कह सकते थे कि चलो ठीक है मैंने मान ली, अब चलते हैं, वापस चलते हैं। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा, कहीं नहीं कहा भगवान ने कि चलते हैं। क्या कहते हैं, जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरा सेवक है, पर मेरे विपरीत कैसे जा सकता है, मेरा सेवक है, मेरे विपरीत कैसे बात कर सकता है। इसीलिए भरत के पाले में बाल डाल दी बात। अब भरत जी विचार करने लगे कि राम ने ये क्यों कहा कि मेरा जो भरत कहेगा मैं वो करूंगा। उधर क्या हो रहा है भाई, सुरगण सहित सब है सुर साजू सुर राजू, सोच ही चाहत हो न अकाजू, बनत उपाय करत कछु नाही, और राम शरण सब गे मन। उधर देवता चिंतित हो रहे हो पर आकाश में, लो भाई हमारी तो बनी बनाई बात बिगड़ी। हम तो सोच रहे थे कि अब राम वन में जाएंगे, रावण का वध करेंगे और हमें हमारा स्वर्ग वापस मिल जाएगा, पर ये तो अब ले जाएगा राम को वापस, क्योंकि राम जी ने कह दिया जो मेरा भरत कहेगा मैं वो करूंगा। देवता मन में चिंता करने लगे भाई, कि बनी बात बिगड़न चाहत, अब तो हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी भाई।
देवगुणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। ये पहला पॉइंट है। भक्ति के पथ पर चलना हो ना तो भगवान की शरण में जाओ। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करो, क्या श्रवण सुयश सुनी आयहूं, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण हे नाथ, आपका सुयश सुन के आया हूँ। संतों के मुख से आपकी कथा सुनी है, अब उस कथा का मान रखने की बारी आपकी है। मैं तो आपकी शरण में आ गया, अब चाहो तो रखो और चाहो तो मार दो। है तब बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। राम जी की शरण में जाने से बात बनती है। राम जब देखते हैं ना जीव सच्चे मन से मेरी ओर आने का प्रयत्न कर रहा है, भाई पहला कदम उठाया इसने मेरी ओर आने के लिए, उसके बाद भगवान उसका मार्ग सुगम कर देते हैं। उसे सत्संग प्रदान करते हैं, उसे कीर्तन प्रदान करते हैं, अपने संतों का सानिध्य प्रदान करते हैं, उसे गुरुदेव की प्राप्ति कराते हैं। ये चरणबद्ध तरीके से आगे आगे बात बढ़ती जाती है। पर जाना तो भगवान की शरण में ही पड़ेगा। सबसे पहले मन से भगवान को प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। किसी पथ पर आप जाना चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। जब भगवान देख लेंगे हाँ ये सच्चे मन से प्रार्थना करता है, फिर आगे का मार्ग भगवान की जिम्मेवारी है कि भाई मेरे तक आना तो है, मैं तुझे साधन भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, पेट्रोल भी डाल दूंगा, तू उसमें बैठ जाइयो, है चलना है तुझे, गुरुदेव की प्राप्ति करा दूंगा, गुरुदेव नाम दे देंगे, आपको नाम जपना है और पहुंच जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ये भगवान का ही बनाया सिद्धांत है भाई। राम कृपा कर चितवत जेहि, संत विशुद्ध मिलई। भगवान कहते हैं मैं जिस पर प्रसन्न होकर देखता हूँ, जब भगवान कृपा वाली दृष्टि डालते हैं तब अपने विशुद्ध संतों की प्राप्ति कराते हैं, तब कथा की प्राप्ति कराते हैं, तब कीर्तन प्राप्त होता है जीव को। जिसके कानों में भगवान का नाम जा रहा है तो इसे भगवान की अतिशय कृपा मानना, भगवान प्रसन्न है ऐसा मानना। ये तो प्रभु ने बहुत कृपा की है, जो अपने निज जनों का सानिध्य दे दिया, अपनी कथा दे दी, अपना कीर्तन दे दिया है। अब ये देवताओं का सही कदम है। पिछली बार ये भगवान के भक्त पर माया करना चाहते थे, तब इनके गुरुदेव ने संभाला था इनको, बृहस्पति जी ने ही संभाला था, नहीं तो काम बिगाड़ने चले थे अपना। भरत का कुछ नहीं बिगड़ता, इनका जरूर बिगड़ जाता। उस टाइम भी इनके गुरुदेव बृहस्पति जी ने संभाला था। अब इन्होंने क्या किया, मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। उसके बाद बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति अस कहीं, सुधिकर अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट व्यासा। फिर वे मन में विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। भाई भगवान तो भक्ति के वश में है, उन्हें तो भरत के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है इस समय। भगवान क्या वहां जो था सब भरत की भक्ति के वश में थे, गुरुदेव उनके वश में थे, तो भैया वो क्या रह गया। फिर वो मन में विचार करते हैं, अम्बरीश और दुर्वासा की घटना को याद करते हैं करके तो देवता और इंद्र व्याकुल हो जाते हैं। आप सब उस घटना को जानते हैं, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की घटना को, कि किस प्रकार दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए आए थे। हर जगह महाराज अम्बरीश की भक्ति के चर्चे हो रहे थे, स्वर्ग में, वैकुंठ में, पृथ्वी लोक में, हर जगह। जब दुर्वासा जी के कानों में ये बात पहुंची तो उनसे सहन नहीं हुई। वो बोले हम तपस्वी ऋषि मुनि, हमने घर बार त्याग दिया, और वो गृहस्थ एक राजा तो बहुत भोगी होता है, बहुत भोग सामग्री होती है भाई राजा के पास, वो कैसे इतना बड़ा संत हो सकता है। मैं जाऊंगा और जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। महर्षि दुर्वासा आए अम्बरीश जी के पास बारस पे, द्वादशी तिथि पे, और उस समय पारायण का समय होने वाला था। जैसे ही महाराज अम्बरीश को सूचना मिली कि दुर्वासा जी आ रहे हैं, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने अपना अभाग्य माना कि ये तो मेरा सौभाग्य जग गया, पारायण का समय है और एक ऋषि आ गए, भाई आपको पवाकर मैं पाऊंगा तो मेरा सौभाग्य जग गया। अच्छा, वहां दुर्वासा जी तो परीक्षा लेने के नजर से आए थे। कहते हैं आप तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं गंगा जी यमुना जी स्नान करके। अब महाराज अम्बरीश तैयारियों में लग गए और वो गायब, अंतर ध्यान हो गए। वो तो कहीं गए ही नहीं, वहीं से अंतर ध्यान हो गए।
उधर समय निकला जा रहा है परायण का। अम्बरीश जी की मजबूरी यह है कि बारस का परायण करना, एकादशी का परायण करना जरूरी है। वशिष्ठ जी से पूछते हैं, यही वशिष्ठ जी इनके कुलगुरु थे, सूर्य कुल के राजा थे महाराज अम्बरीश। वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुदेव अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए कि क्या रास्ता निकाला जाए। एक तरफ तो मैंने दुर्वासा जी को आमंत्रित कर रखा है, पर यहाँ समय निकला जा रहा है। यदि समय से पारायण नहीं किया तो खंडित हो जाएगा सारी एकादशी का व्रत जो है, एकादशी से चूक जाऊंगा मैं। गुरुदेव ने कहा कि भाई इसका एक ही उपाय है, आप तुलसा दल पे गंगा जल रखकर और पान कर लीजिए, इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन भी आप उनके साथ कर लेना जब वो आएंगे। फिर अब वो जैसे ही हाथ में जल लेकर और पाने लगे, उसी समय दुर्वासा जी प्रकट हो गए। वो तो कहीं गए ही नहीं थे भाई, वो तो इसी ताक में थे कि ये कुछ ऐसा काम करे और मैं तुरंत वहां से दंड दूं। अब जैसे ही प्रकट हुए, क्रोध करने लगे कि भाई मेरे को आमंत्रित करके तू कैसे परायण कर रहा है, मुझे बुलाया, मेरे को आमंत्रित किया और मेरे बिना ही कैसे परायण कर रहा है। वो बोला, उनकी बात ही नहीं सुनी, जबकि उनकी बात परम सत्य थी। अम्बरीश जी ने अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही तो ये किया था। और भोजन थोड़ी कर रहे थे, वो भोजन नहीं कर रहे थे, वो केवल अपना एकादशी खंडित होने से बचा रहे कि भाई समय रहते परायण कर दो। उन्होंने तुरंत अपने केश तोड़े और कृत्या प्रकट की। वो तो आए ही इसीलिए थे भाई, और अम्बरीश जी के पीछे जाओ भाई इसका वध कर दो। अब अम्बरीश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अम्बरीश जी ने प्रतिकार नहीं किया, ना दुर्वासा जी को एक शब्द बोला, ना उस कृत्या का प्रतिकार किया, हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो गए। उधर भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सेवा में रहता था 24 घंटे। अम्बरीश जी को भी नहीं पता था क्यों सेवा में क्यों रहता था, क्योंकि करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे। भगवान का भक्त तो बालक के समान हो जाता है भाई, उसे सुध नहीं रहती फिर किसी चीज। अब महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका राज्य सुदर्शन चक्र चलाते थे भाई, उनको होश नहीं रहता था। वो तो केवल सेवा में रहते थे भगवान की, अपने हाथों से चक्की पीसते थे, अपने हाथों से भोजन सिद्ध करते थे, भगवान की सेवा में ही रहते थे वो। और उनका जो राज्य था वो सुदर्शन चक्र चलाते थे। अब जैसे ही वो कृत्या मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो गए। पहले तो अंतर ध्यान रहते थे, अदृश्य रहकर रक्षा करते थे, पर उस समय मजबूरी थी, उनकी सुरक्षा के लिए तो भगवान ने उनकी सेवा नियुक्त की थी भाई। तुरंत प्रकट हुए और दुर्वासा उस कृत्या को मार के और उस दुर्वासा ऋषि के पीछे हो लिए कि अब तेरा नंबर है भाई, इसको तूने उठा दिया, तूने कैसे मेरे भक्त पर वार किया। फिर उसके बाद दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागते डोले थे भाई, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, भगवान नारायण के पास गए, सबके पास गए, किसी ने नहीं रखा। भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई तुम मेरे ही भक्त का अनादर करके, उनको मारने का प्रयत्न करके मेरी शरण चाहता है। भगवान क्यों कहते हैं दुर्वासा जी कि आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं और मैं ब्राह्मण हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं होगा तू ब्राह्मण, पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरे भक्त मेरे मुकुटमणि हैं और आपने उनका अपमान किया है, उनका अपराध किया है, तो यदि रक्षा चाहते हो जाकर उन्हीं की शरण में जाओ। फिर वापस आकर महाराज अम्बरीश से उन्होंने क्षमा मांगी थी, तब जाकर उन्हें क्षमा मिली थी। उस घटना को याद कर रहे हैं देवता कि भाई जो भगवान तो कहते मैं तो सदा अपने भक्तों के वश में हूं, तो कैसे ये बात बनेगी। अब भगवान ने तो अपने मुख से ही कह दिया कि मेरा भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा। तो सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, सब सुर अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। जब हिरण्याकश्यपु की बात आई थी, हिरण्याकश्यपु के समय भी देवता ऐसे मारे मारे फिर रहे थे, जब उसे वरदान मिला था उसने भी इनका जीना मुश्किल कर दिया था, स्वर्ग से भगा दिया था, कंदराओं में भटकते चुपते फिर रहे थे। जैसे अब इस समय स्थिति है ना, इस समय देवता स्वर्ग में नहीं निवास कर रहे भाई, है पहाड़ों की गुफाओं में छुपते फिर रहे हैं रावण के डर से, जीवन नहीं बचा है। इसीलिए चाहते हैं कि रावण का वध हो जाए और हमें हमारी सुख सुविधाएं वापस मिल जाएं, वो स्वर्ग वापस मिल जाए जिसमें हम रहते थे। अब पुरानी बात याद आ गई कि उस समय भी हमारी यही स्थिति थी, जब हिरण्याकश्यपु का समय था, तो उस समय हमारी रक्षा भगवान के भक्त ने ही की थी।
तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था और सब देवता परस्पर कानों से लग लगाकर ही और सिर धुनाकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में। भाई उस समय भगवान के एक भक्त ने हमारी रक्षा की थी, अब भरत जी हमारी रक्षा करेंगे। आन उपाय न देखें देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ही सपेम सुमरे ही सुमिरहूं सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त को कोई सेवा करता, उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। है तो अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवता आपस में बात कर रहे हैं और देवराज इंद्र कह रहे हैं ये बात कि भाई अपना काम बनाना चाहते हो तो श्री भरत जी की शरण में जाओ, मन से भरत जी की प्रार्थना करो, तभी काम बन सकता है। अब तो सुनी सुर मत सुर गुर कहूं भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग और भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार भाई, ये बहुत सुंदर विचार किया तुमने, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। बृहस्पति जी कह रहे हैं देवगुरु, हे देवताओं, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुमने अब सही मार्ग चुना है। भरत जी के चरणों का प्रेम ही सब मंगलों का मूल है। मन से उनकी शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे बनते हुए काम वही बनाएंगे। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सै सरिस सुहाई, भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। बृहस्पति जी कह रहे हैं बात। वो एक कामधेनु तो भाई जब जाओगे प्रार्थना करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी कर देंगी, पर भगवान के भक्त की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान है। भगवान से प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी जब किसी भगवान के प्यारे भक्त की सेवा करोगे, है? भगवान बिना मांगे ही आपकी सब बातें मानते रहेंगे यदि भगवान के भक्तों की सेवा करोगे। यदि गौ माता की सेवा करोगे, गौ माता भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय है भाई। गौ माता की सेवा में लगाओगे ना जीवन, तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्रीनाथ जी के एक भक्त थे, श्री गुसाई जी के सेवक हुए, गुजरात के रहने वाले थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो बहुत भोले थे भाई वो। श्री गुसाई जी की शरण में जब आए तो गुसाई जी को जब उनके बालक जो थे वो काका कहते थे, उनके एक बच्चे, तो वो भी बिना सोचे समझे काका ही कहने लगे। पिता काका उस समय पिता को कहते थे। इतने भोले थे, गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी भोलापन देखकर कि देखो इसके अंदर कोई बनावट नहीं है। गुसाई जी गुरु थे उनके, अपने गुरु को काका ही कहने लगे। अब गुसाई जी ने उनको श्रीनाथ जी की गौशाला की सेवा सौंपी कि जाओ आप गौ माता की सेवा करो। अब जब गौ माता की सेवा करते थे तो भाई तन मन प्राण से सेवा करते थे। घास अच्छी तरह धो के कि कहीं मिट्टी का कण ना चला जाए इसमें, एक एक कण, मतलब घास को ऐसे पवाते, धो धोआ के बिल्कुल ऐसे सेवा करते थे गौओं की जैसे अपने देह की सेवा की जाती है कि भाई इससे प्रभु को, इस गौ माता से दूध जाता है,
इससे भगवान की सेवा की जाती है। तो यदि मैं भगवान के गौओं को मिट्टी चली जाएगी इनके मुख में, तो दूध में यदि कोई मिट्टी का कण आ गया तो मुझसे सेवा का अपराध बन जाएगा। ऐसे सेवा करते थे। और उनके यहाँ के भोजन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा होती थी। नाथ द्वारा मंदिर से यहाँ गिरिराज जी को उस समय विराज रहे थे श्रीनाथ जी, तो वहां से भोग आता था। दिन में एक समय वहां से प्रसाद आता था उनका। एक बार बारिश होती रही भाई, 2 दिन लगातार बारिश होती रही। अब जब बारिश होती रही, किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि उनको भोजन देना है। वो सेवा में मगन पड़े। वहां पे गौ माता की सेवा छोड़कर आ नहीं सकते थे, आते भी नहीं थे भाई। उनको आज्ञा ये थी कि आप तक पहुंचा दिया जाएगा भोजन। अब 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं पाया और भूख लग रही थी। तो उधर श्रीनाथ जी अपनी रात को अपना बंटा जी लेकर उनके पास पहुंच गए। और उस बंटा जी में लड्डू थे, देसी घी के, बेसन के लड्डू। रात को भगवान की बंटा जी में प्रसाद कुछ रखा जाता है सामग्री कि रात को प्रभु को भूख लग जाए तो कहाँ जाएंगे भाई, बालक हैं छोटे या कुछ भी, तो उनके बंटा में भोग धरा जाता है बना के। अब वो लेकर भगवान पहुंच गए, अपने हाथ से लड्डू पवाने लगे। भगवान से मित्रता हो गई, भेंट हो गई, और जान के बंटा जी वहीं छोड़कर आ गए भगवान। अब अगले दिन जब भोर हुई, भगवान को जगाया गया तो बंटा जी नहीं मिले। वहां मंदिर में हाहाकार मच गया, भाई बंटा जी कहाँ गए, रात को पधराए थे, लड्डू थे उसमें, कहाँ गायब हो गए। उधर वो खुद वो बंटा जी लेकर श्री गोसाई जी के पास आ गए कि ऐसे ऐसे प्रभु, रात को ठाकुर जी आए थे और देखो कितने लापरवाह हैं, मेरे पास ही छोड़कर आ गए। अब गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए कि देखो इस पर कितनी कृपा है भगवान की है। फिर गोसाई जी ने उनको गौ माता की सेवा से हटाकर, ये गौ माता के बारे में बता रहा हूँ आपको, गौ सेवा का क्या फल होता है भाई। गौ माता की सेवा से साक्षात प्रभु की प्राप्ति होती है, और अन्य साधन करने की जरूरत नहीं है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सच्चे मन से गौ माता की सेवा कर ली, गौ माता प्रसन्न हो गई तो भाई, और कई फायदे हैं, अनेकों अनेक फायदे हैं गौ माता की सेवा के। जिस घर में गौ माता होती है, कोई जादू टोना नहीं कर सकता उस घर में, उल्टी सीधी आपदाएं नहीं आ सकती उस घर में, ये याद रखना। कोई दुश्मन कुछ भी कर ले आपके ऊपर, इस घर में गौ माता होती है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर सकता है वहां। तो उनको सेवा में रख दिया। अब उनकी सेवा बदलकर गोसाई जी ने ड्योढ़ी पर, मंदिर की ड्योढ़ी पर, मेन द्वार पर सेवा दे दी कि भाई तू यहाँ पहरेदार बन के बैठा रहे और रक्षा करना है तुझे। तो अब क्या हुआ, वो पहरा देते थे वहां रात को। रात को श्रीनाथ जी वहां से निकलते थे रोज, किस लिए, रास रचाने जाते थे, प्रभु लीला करते हैं चंद्र सरोवर में, रास रचाने जाते थे। अब जैसे ही श्रीनाथ जी निकले, उनके पीछे पीछे पूरे गोपियों का मंडल था। अब उसने देखा कि भगवान निकले, पीछे पीछे इतनी सारी स्त्रियां निकल रही हैं, ये कौन है, और इन्होंने सुंदर सुंदर सोने के गहने पहन रखे हैं। उसे नहीं पता ये कौन है सारे, और ये क्या करने जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे चला गया। सुंदर महारास हुआ, उसको रास के दर्शन हुए, और जब वो रास हो रहा था, वहां स्वर्ण के सारे गहने बिखर गए। भगवान वापस आ गए, और वो गहने वो सब उसने इकट्ठे किए, एक झोली में बहुत सारे गहने सोने के इकट्ठे करके अपने पास रख लिए। और सुबह फिर गोसाई जी के पास कि प्रभु देखो कि ठाकुर जी क्या करते हैं, कितने लापरवाह हैं, और जाने इतनी सारी छोरियां कहाँ से आ गई ऐसे कह रहे हैं, जाने इतनी सारी छोरियां कहाँ से आ गई, मंदिर में तो रात को अकेले ही सोते हैं ये, जब निकले तो इतना सारा झुंड था इनके पीछे, पता नहीं कैसे लीला करते हैं, कहाँ से आई, और ये सब उनके गहने। अब गोसाई जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसका भाग्य देखो, ये जानता भी नहीं है इसने क्या पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और भगवान का नाम भी मुख पर नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन करारी, अंतराम कहीं आवत ना। जरूरी नहीं है भगवान प्रसन्न हो जाए भाई तुम पे, सारा जीवन साधन करने के बाद कोई आवश्यक नहीं है, प्रभु के मन की बात है। प्रसन्न होए तो किसी एक लीला पे प्रसन्न, एक कार्य पे प्रसन्न हो जाए, और ना हो तो जन्मों जन्मों तक साधन कराएं, करता रहे भाई, मुड़कर भी ना देखें है। किसी के भोलेपन पर रीत जाए, तुरंत आ जाए। मैंने कहा ना, वो भोला व्यक्ति था, कपट नहीं था।
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते मुझे नहीं पसंद बनावट, भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसे लोग पसंद नहीं है मुझे। जैसे हो वैसे के वैसे मेरी शरण में आ जाओ भाई। भगवान ने कोई शर्त थोड़ी रखी है कि आप बिल्कुल विशुद्ध होकर मेरे पास आओ, कभी नहीं कहा भगवान ने भाई ऐसा। भगवान कहते हैं तुम सच्चे मन से मेरे चरण में आओ। मैं ये नहीं कहता विशुद्ध संत बनकर आओ, बाकी काम तो मेरा है, संत मैं बना दूंगा तुम्हारे को। करहूं ही साधु समाना है? मैं साधु बना दूंगा भाई। ये सब कोल किरात उदाहरण है इस बात के। इसी प्रसंग में जो आगे कोल किरात आए, जिनको भगवान के दर्शन हुए, संत बन गए हैं वो सब भाई। वो अयोध्या वासियों को उपदेश कर रहे हैं। भगवान के दर्शनों का ही तो परिणाम है ये, है? वो खुद कहते हैं कि जब से भगवान के चरण कमलों के दर्शन हुए हमारा तो जीवन ही बदल गया भाई। जब से प्रभु आए हैं हमारा जीवन ही बदल गया है। ये भगवान के दर्शनों का प्रभाव है, भगवान के चरण कमलों के दर्शनों का। क्या महिमा है भगवान के चरण कमलों की, है? जाके माता अहिल्या से पूछो, पूछो भगवान के चरण कमलों की क्या महिमा है। मारीच से पूछो जो मुड़ मुड़ कर भगवान के चरण कमलों के दर्शन करता है? माता जानकी से पूछो, भगवान शंकर से पूछो, श्री हनुमान जी से पूछो, इन्होंने क्या पाया प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करके। तो भगवान के दर्शन करने के बाद भी यदि हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ गलती हो रही है भाई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात गलत है। यहाँ ये देवता भगवान के भक्त की शरण में आ गए। ये इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, सबसे सुंदर कार्य किया है। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विबसर घुराऊ, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम पर छाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। बृहस्पति जी कह रहे हैं देवताओं से, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। रघुनाथ जी उनके वश में है, तीनों लोगों के स्वामी, जगत नियंता, जिनके वृत्ति हिलाने मात्र से सारी सृष्टि में प्रलय हो जाती है, वो भरत जी के वश में है। भरत जी को चाहेंगे वही हो जाएगा। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। क्यों? अगर भगवान का भक्त है तो उसमें भगवान के ही गुण है। भगवान का भक्त भगवान से अलग थोड़ी हो सकता है भाई। आप जिसकी सेवा दिन रात करते हो, जिसका नाम लेते हो, जिसकी प्रदक्षिणा करते हो, उसी के ही तो गुण आएंगे तुम्हारे में। ये बात नोट करने योग्य है कि हम सारा दिन किसका चिंतन करते हैं, बुराइयों का कि भगवान की गुणों का। यदि किसी की बुराइयां देखते रहोगे तो आपके अंदर वो बुराई आ जाएगी भाई, चाहते ना चाहते हुए भी। किसी की निंदा करने लगोगे तो वो बात आपके अंदर आ जाएगी। करके देख लेना आप। किसी दिन कंजूस का नाम लो, किसी महाकंजूस के बारे में सोचो, महीना 2 महीने 6 महीने उसकी बात करके देखो ना, तुम खुद कंजूस हो जाओ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर तुम जरूर कंजूस हो जाओगे। क्योंकि हम जिसके बारे में चिंतन करते हैं ना, उसके गुण आने लगते हैं भाई भीतर। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान के गुण आपके भीतर आएंगे, भगवान के भक्तों का चिंतन करोगे तो उनके गुण आएंगे। अगर नेगेटिव चीजें सोचोगे तो भैया नेगेटिव ही आएगा, उसका चिंतन करते रहो जितना मर्जी, इसके समय व्यर्थ गवाते रहो। यही बात यहाँ श्री बृहस्पति जी कह रहे हैं कि भरत जी को राम जी की परछाई जानकर मन को स्थिर करो, डर की बात नहीं है। भगवान का भक्त है वो अहित कैसे कर सकता है तुम्हारा? अभी बात हुई नहीं है पूरी, फिर भी बृहस्पति जी कह रहे हैं कि तुम विश्वास तो रखो। सारी बात विपरीत होते हुए भी बृहस्पति जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, विश्वास रखो भगवान के भक्त पे। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू, निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि और अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। आप देखो, ये बात हो रही है आकाश में या कहीं किसी कंदरा में, देवताओं के बीच में और उनके गुरु के बीच में, और भगवान राम उनकी बात सुन रहे हैं। भगवान राम उनकी बातें सुन रहे हैं। चीठी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां भगवान ना हो भाई। इस गलत फहमी में मत रहना कि हम कहीं पाप करेंगे प्रभु ने देखा नहीं है। बात कहीं और चल रही है। ये
और भगवान राम उनकी बातें सुन रहे हैं, देवताओं की और उनके गुरु की। और खाली एक जगह नहीं, कई जगह उदाहरण आया भाई है। रावण उधर षड्यंत्र रच रहा है मारीच के साथ लंका में, इधर भगवान जान गए हैं, इधर भगवान जान गए। तुम पावक मह करहूं निवासा, जब लग करहूं निशाचर, हे प्रिया हे जानकी आप अग्नि में निवास कीजिए, इन राक्षसों के अंत का समय आ गया है। वहां वो षड्यंत्र रच रहा रावण, और इधर भगवान उसके आने की पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं। अंतर्यामी है वो, घट घट वासी। माता सती जब परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान राम को आंख नाक मूंद के समाधि नहीं लगानी पड़ी थी भाई देखने के लिए, याद रखना, इसमें वर्णन है। जबकि भगवान शंकर को एक बार बैठ के देखना पड़ा था कि ये क्या करके आई है, इसमें लिखा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ये बात। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अंतर्यामी शिरोमणि कहते हैं भगवान को। अंतर्यामी में भी सिरमौर है, उनको कोई बैठकर आंख नाक मूंद कर समाधि नहीं लगानी पड़ती किसी का भूत वर्तमान और भविष्य देखने के लिए है। माता भवानी जब माता जानकी का रूप धारण करके उनके सामने चलने लगी, तुरंत भगवान ने टोक दिया है कि माँ कहो कहाँ वृष केतु, भगवान शंकर कहाँ और अब अकेली जंगल में क्यों फिर रही है इस समय। माता भवानी को कहते हैं भगवान राम। तुरंत एक बार लक्ष्मण जी बिचल गए थे कि ये कैसे जानकी जी आगे आगे चल रही है, और जानकी जी तो हमेशा राम के पीछे चलती थी। अब नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए ना है। और जानकी जी भगवान राम के पीछे चलती थी हमेशा, और माता भवानी से क्या गलती हुई, वो भगवान राम के आगे आगे चलने लगी, आगे भी उसके आगे चलने लगी, जो अंतर्यामी में भी शिरोमणि है भाई है। तुरंत भगवान राम ने टोक दिया, अरे यहाँ अकेली क्यों फिर रही हो जंगल में, भगवान शंकर कहाँ है। तो लज्जा से शर्म से सिर झुका लिया माता भवानी ने, और आंख मूंदी। जब आंख खोली तो हर तरफ राम ही राम नजर आ रहे हैं भाई, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर जब आंख खोली चारों दिशाओं में राम ही राम नजर आ रहे हैं। फिर वापस गई माथा टेक के कि मैंने तो गलती कर दी। ये बात अंतर्यामी की बता रहा हूं मैं, जो अंतर्यामी की बात चल रही है ना, कि भगवान बृहस्पति जी, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनकी सोच सुनकर अंतर्यामी भगवान श्री राम को संकोच हुआ। भगवान चित्रकूट में विराजमान है और देवता आकाश में है, आकाश से ही तो सारी लीला देख रहे थे भाई वो। भरत जी अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना भरत जी ने, और हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। अब बात भरत जी पर आ गई, भरत जी के अंतःकरण की क्या स्थिति है। करी विचार मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका, निज पन तजी राखें पन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं तोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। भरत जी विचार कर रहे हैं अब ये बात, उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। भाई भगवान ने अपना प्रण छोड़ दिया। भगवान कहते हैं जो मेरा भरत कहेगा मैं वो करूंगा, मेरी बात का मान रख रहे हैं प्रभु। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया है, अर्थात अत्यंत सुंदर और स्नेह किया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री भरत जी कह रहे हैं कि देखो तो सही, मेरे लिए भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया। भगवान ने कह दिया ना जो मेरा भरत कहेगा मैं वो करूंगा है। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया उन्होंने भाई, जब इतनी बड़ी बात कह दी कि जो मेरा भरत कहेगा मैं वो करूंगा, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। आखिर जीव चाहता क्या है, बस यही तो चाहता है कि भगवान एक बार कह दे कि तू मेरा है, इसी से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप सारा जीवन ये कहते कहते नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओ कि प्रभु आप मेरे हो, उसका कोई परिणाम नहीं है। हाँ, भगवान एक बार कह दे कि तू मेरा है तो उसका परिणाम है। सेवकाई कब सिद्ध होती है, भक्ति कब सिद्ध होती है,
जब सामने वाला स्वीकार तो करे आपकी शरणागति। भाई शरणागति तभी सिद्ध है ना, हम तो कहें प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, सामने वाला मान ही नहीं रहा उस बात को, तो कैसे शरण में हूं। भरत जी कहते हैं राम ने जब इतनी बड़ी बात कह दी, अपना प्राण तक तोड़ने के लिए मेरे प्रभु तैयार हैं, तो मुझे ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। भाई मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि प्रभु इतना कह दिए कि मेरा भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा, मेरे लिए तो यही विजय है, इससे बड़ी कोई विजय नहीं है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, और करी प्रणाम बोले भरत जोरी जलद जुग। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। क्या कह रहे हैं भरत जी? कहूं कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, और मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। कौन सी पीड़ा? देखे बिन रघुनाथ पद जी की जर्नी ना, अब वो जर्नी समाप्त हो गई है, वो पीड़ा समाप्त हो गई है। जब आपने कह दिया कि तू मेरा है और मुझे तुझसे प्रेम है। अप डर डरऊ न सोच समूले, रबही न दोष देव दिसि भूले, मोर अभाग मात कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। भरत जी कह रहे हैं अभी अपनी बात। मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, कि यदि कोई जीव अपनी दिशा भूल जाए तो उसमें सूर्य का क्या दोष है। आप सूर्य हैं और मैं साधारण जीव हूं। मैं अपने मन में क्या क्या विचार आपके प्रति रख रहा हूं, इसमें आपका क्या दोष है। भाई मैं ये मन में मान रहा हूं कि राम मुझे दोषी मानेंगे, मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे, कहीं मैं चित्रकूट जाऊंगा तो भगवान वहां से कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। बार बार अपने आप को दोषी मान रहा हूं, जबकि आप बार बार मुझ पर कृपा कर रहे हैं। कैसा सुंदर उदाहरण है कि दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष थोड़ी है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। इन सब ने मिलकर ये प्रपंच रचा है। मेरी माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल अर्थात भाग्य में लिखा गया ये हमारे, और काल की कठिनता। पांव रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नहीं रीति ना राउर होई, लोक हूं वेद विदित नहीं होई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर मुझे नष्ट कर दिया, मुझे भ्रमित कर दिया मेरे नाथ। भाई क्या चीज सिखाती है ये बात? हम सब जीव हैं, दोषी हैं, स्वभाव से ही पापी हैं, पर बार बार भगवान के पास जाकर अपने अवगुणों का बखान नहीं करना चाहिए। बार बार ये नहीं प्रभु मैं तो दोषी हूं, मैं तो बहुत पाखंड किए हैं, मैंने तो बहुत पाप। अरे भगवान ने कृपा की है तो मेरे दर तक आया है ना, इसके बाद कहाँ का दोष रह गया भाई तुझे? है भगवान कहते हैं ना, कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। और यदि जीव शरण में पहुंच गया तो काहे का वो पाप रह गया फिर उसका? फिर तो भाई तू प्रसन्न हो, अपना सौभाग्य मना कि प्रभु ने मुझे अपने दर्शनों के लिए बुला लिया। भगवान की सेवा के बारे में सोच, भगवान के नाम के बारे में सोच। सारा जीवन अपने पूर्व जन्म को पिटते रहना, समय बर्बाद कर देना भूतकाल के चक्कर में, ये उचित नहीं है भाई। है भगवान की सेवा के बारे में सोचो। पांव रोपी, इन सब ने मिलकर पैर रोककर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। कैसे बचा लिया? ये जो आपने वाणी बोली कि जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा, ये भगवान की वाणी नहीं थी। इसी बात ने भरत जी के हृदय के द्वार खोल दिए थे कि भगवान मेरे बारे में क्यों कह रहे हैं, मेरे को क्यों कह रहे हैं। आप विचार तो कीजिए, ये बात बहुत गूढ़ बातें हैं। यदि भगवान चाहते तो एक बार में ये भी तो कह सकते थे कि चलो भाई भरत ने तो कह ही दिया, गुरुदेव भी कह रहे हैं, तुम सब आए भी हो चलकर। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलो मैं चलता हूं वापस। है इसका मतलब मेरे प्रभु के मन में इच्छा कुछ और है। कहने को तो कह रहे हैं कि जो मेरा भरत कहेगा मैं करूंगा, पर बात कुछ और है। फिर आपने मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक तरीके से भगवान ने भरत जी के धर्म की रक्षा की है।
भरत जी का सेवक धर्म खंडित हो जाता यदि भगवान वापस चले जाते तो भाई। एक साथ कई कई लांछन लगते सूर्यकुल पे। आज जो हम जो कथा कर रहे हैं वो कथा नहीं होती फिर आगे यदि भगवान वापस चले गए होते हैं। उन भक्तों का क्या होता जो आगे इंतजार कर रहे हैं, माता शबरी, सुतीक्षण जी है, हनुमान जी, विभीषण, उनका क्या होता? वो सदा इंतजार करते रह जाते। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में छिपी है, वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अन भल भल एक गुसाई, कहीं होई भल कासु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहीं काऊ। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर क्या कहिए। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जान। सारा संसार आपका द्रोही हो जाए। फिर सूरदास जी कहते हैं एक पद में, भाई इस पूरे जगत का हर प्राणी आपका द्रोही हो जाए, दुश्मन हो जाए भाई जहां दिखेगा वही मार देंगे, केवल प्रभु आपके अनुकूल हो तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम। जय